हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीवर्स, नमाजी हजरात के लिए एक अच्छी खबर है। और वो अच्छी खबर क्या है कि नमाजी हजरात जब मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और जमात खड़ी हो जाती है, और उस दौरान आपने देखा होगा, आपके मुशाहिदे में ये बात आई होगी कि अक्सर लोगों के मोबाइल रिंग करते हैं, बजते हैं, पूरी मस्जिद में आवाज़ गूंजती है और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, खलल पैदा करती है, तवज्जो सारी उस तरफ जाती है। और वैसे भी मस्जिद में ये गाने शाने बजना मुनासिब नहीं है। अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, तो वहाँ बड़ा एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के करता है, ऐसा कोई शैतान मेरा नहीं ख्याल मस्जिद में जाएगा ऐसा करेगा, लेकिन ये बाई चांस ऐसा हो जाता है, पता नहीं चलता आपको। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स को कोई कॉल कर रहा है और बार बार वो काटता है और बार बार कॉल करता रहता है, और उसकी सारी नमाज बेड़ा गर्क होती है और उसकी वजह से बाकियों की भी बेड़ा गर्क होती है। तो इसके लिए, इसकी सहूलत के लिए लोग चीज़ें ढूंढते हैं और कुछ कोशिश करते हैं कि क्या करें। एक मोबाइल में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन मिलती है आपको, वो है साइलेंस की, कि आप साइलेंस पे लगा दें और आपकी रिंग बजेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका नुकसान बाद लोगों को क्या होता है कि वो बाद में साइलेंस हटाना भूल जाते हैं, और फिर जब किसी और की कॉल्स आ रही होती हैं तो उनको पता नहीं चलता और इम्पोर्टेंट कॉल्स भी रह जाती हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया गया है, एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई गई है, मोबाइल एप्लीकेशन है। उसमें क्या होगा कि आप पांचों नमाज, बल्कि जुम्मे समेत 6 नमाज जो हैं उसका आप टाइम सेट कर सकते हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपका मोबाइल, सिर्फ टाइम फ्रेम रेंज कि इस टाइम से और इस टाइम तक आपका मोबाइल साइलेंस रहे, ना बजे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो साइलेंस हट जाए और आपका मोबाइल रिंग करे। तो ये बड़ी आसानी और बड़ी सहूलत वाली बात है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मोबाइल की स्पेस भी इतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं है, तो ये हर कोई कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, आप मोबाइल से प्ले स्टोर में चले जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं आपको सिखाता भी हूँ कि किस तरह से आपने टाइमर लगाना है। इसमें बड़ी सहूलत हो जाएगी आपको, क्योंकि वो ऑटोमेटिक साइलेंट पे जाता है और ऑटोमेटिक ही इसको हटा देता है आपके सेट करदा टाइम्स पे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसको किस तरह से सेट करना है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन। मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने गूगल प्ले स्टोर में जाके जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी लिंक पे आपने क्लिक करना है। मोबाइल से हैं तो मोबाइल से ही कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल ऐप है ये। मोबाइल से मैंने क्लिक किया है उसी लिंक पे और मैं गूगल प्ले स्टोर में आ गया हूँ, और यहाँ पे आप इसका नाम देख रहे हैं, ऑटो साइलेंस एट प्रेयर्स टाइम। इस इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम ये लेगा आपके इंस्टॉल होने में। तो अभी हम देख लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ। ले जी, ये इंस्टॉल हो गई है और अब मैं करने लगा हूँ इसको ओपन। आपने भी ऐसे ओपन पे क्लिक करना है, ग्रीन कलर का जो बना हुआ आ रहा है बटन। ओपन आप जैसे ही करेंगे एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। तो नाजरीन, ये मेन इंटरफेस का ओपन हो गया है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। अब यहाँ बीच में देख रहे हैं आप, रेड कलर के जो बॉक्सेस बने हुए हैं और उसके अंदर जो येलो सा लिखा हुआ है, प्रेयर्स फ्रॉम टूअर ऑनर ऑफ। बेसिकली आपको मेन इंटरफेस पे ही गाइडलाइन दे रहे हैं कि जो प्रेयर्स हैं वहाँ पे प्रेयर्स टाइम लिखे हुए आएंगे या लिखने हैं आपने। और फ्रॉम में देखिए नीचे एरो बनाकर उन्होंने कहा है कि सेट टाइम टू साइलेंस योर डिवाइस, यानी कि फ्रॉम में जिस टाइम पे आप चाहते हैं कि भाई अब से, यानी कि एक मिसाल है कि जोहर की नमाज अगर 1:15 या 1:30 बजे हो रही है, तो आप चाहते हैं भाई 1:15 से लग जाए मेरा टाइम ऑटो साइलेंस। और टू का मतलब ये है कि नीचे एरो बना के बता रहे हैं कि सेट टाइम टू अनसाइलेंट योर डिवाइस। और आप कहते हैं भाई मैंने 1:45 तक पढ़ के फारिग हो जाता हूँ या 1:30 बजे जमात खत्म हो जाती है, तो आप 1:30 बजे तक का लगा दें साइलेंस। और उसके आगे लिखा है ऑन और ऑफ, मतलब कि वो क्या डायरेक्शन दे रहा है आपको, क्या इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहाँ ऑन ऑफ पे आप इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये सारी उन्होंने मेन इंटरफेस पे आपको गाइडलाइन दे दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको मजीद आगे चल के समझा देता हूँ। नीचे जो बटन बना है ना, सेट सलाह टाइमिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। मैं एक आपको कराता हूँ मिसाल के तौर पर। यहाँ पे अभी और बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगे हुए आ रहे हैं, ये आप टिक पे क्लिक करेंगे क्रॉस हो जाएंगे, यानी क्या कि इसमें टाइमर नहीं लगा हुआ, अभी ऑटो साइलेंसर नहीं लगा हुआ। मिसाल के तौर पे मगरिब का टाइम तकरीबन सबका सेम होता है, मैं मगरिब का लगाता हूँ। आप कहते हैं कि मगरिब में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, 5 बजे चला जाता हूँ मस्जिद में, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से टाइमर लेकर आएंगे 5 बजे का। ठीक है, ये 5 बजे आ गया। ठीक है, अब 5 बजे आ गया। अब आप मज़ीद मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मिनट की तरफ नहीं जा रहा। मैं बल्कि चले 5 पे मैं कर लेता हूँ। 5 मस्जिद में पहुँच जाता हूँ। मैं चाहता हूँ तब साइलेंस हो जाए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये साइलेंस ख़त्म हो तकरीबन 5:30 बजे, तकरीबन 5:30
5 बजे ये सन खुद ही साइलेंस ख़त्म हो जाए। ओके कर दें। एक चीज़ मैंने गलती की है इसके अंदर, वो है AM। AM नहीं लेना आपने, PM लेना है। PM को ऊपर नीचे क्लिक करेंगे तो हो जाए। अब इस पे कर दें आप टिक। अब ये टिक हो गया, ये आपका सेव हो गया। ये जब आप अनटिक करेंगे तब ही ये सिलेंसर ख़त्म होगा, अदरवाइज़ ये लगा रहेगा। इसी तरह आप सारी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं और सेट करके दोबारा आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने ऐप इंस्टॉल रखनी है। तो ये सिंपल सा तरीका है और बड़ा ही अच्छा तरीका है नमाजियों के लिए कि ये अक्सर याद नहीं रहता। तो वो आपको याद क्या, आपको मसला ही कोई नहीं होगा, आप भूल भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, बस आपने इसको अपने टाइमर को लगा के रखना है। तो ये सिंपल सी वीडियो थी, तो उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। और नहीं समझ आई तो फिर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। तो यहीं से वीडियो को मैं अख्ताम करता हूँ, बजाय इसके कि मैं स्क्रीन पर जाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।